अथ वेदस्वाध्यायः। अद्य यजुर्वेदभाष्यस्य पञ्चमोऽध्यायस्य 24 मंत्रस्य पाठः भविष्यति। ॐ स्वराडसि सपत्नः सत्रराडस्यामिमातिः जनराडसि रख्योः सर्पराडस्या मित्रः। पदार्थ आर्य भाषायां। हे विद्वान मनुष्य, जिस कारण आप स्वराट अपने आप प्रकाशमान असी हैं, इससे सपत्नः शत्रुओं के मारने वाले होते हो। जिस कारण तुम सत्रराट यज्ञों में प्रकाशमान हो, इससे अभिमातिः अभिमान युक्त मनुष्यों को मारने वाले होते हो। जैसे जनराट धार्मिक विद्वानों में प्रकाशित हैं, इससे रख्योहा राक्षस दुष्टों को मारने वाले होते हैं। जिससे आप सर्पराट सब में प्रकाशित हैं, इससे अभित्रः अमित्र अमित्रः अमित्र अर्थात शत्रुओं के मारने वाले होते हैं। जिस कारण यह सूर्यलोक स्वराट अपने आप असी प्रकाशित हैं, इससे सपंतः मेघ के अवयवों को काटने वाली होता है। जिस कारण यह सत्रराट यज्ञों में प्रकाशित असी है, इससे अभिमातिः अभिमानकारक चोर आदि का हनन करने वाला होते हैं। जिस कारण यह जनराट धार्मिक विद्वानों के मन में प्रकाशित असी है, इससे रख्योः राक्षस व दुष्टों का हनन करने वाला होता है। जिससे यह सर्वराट सब में प्रकाशमान असी है, इससे अमित्राः दुष्टों को दंड देने का निमित्त होता है। भावार्थ है, इस मंत्र में श्लेषालंकार हैं। हे विद्वान मनुष्य, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से चोर व्याघ्र आदि प्राणियों को भय दिखाकर अन्य प्राणियों को सुखी करता है, वैसे ही तू भी सब शत्रुओं को निवारण कर प्रजा को सुखी कर। यजुर्वेद का ये 5वीं अध्याय का 24वां मंत्र है। विगत 3-4 दिन हो गया है, 3-4 मंत्र हो गया है। क्या करना चाहिए धार्मिकों विद्वानों के लिए? अगर वो ये करते हैं तो फिर वह धर्म है। वह कर्तव्य अगर वो नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, तो फिर वह अधर्म है। चुप रहने का अधिकार तीनों द्विज वर्गों में नहीं दी गई है। केवल एक वर्ग शूद्र, उनका अधिकार है कि वो नीरव रह सकता है, प्रतिक्रिया नहीं दिखा सकता है।
यहां परमात्मा ने कह रहे हैं, हे विद्वान मनुष्य, अर्थात हे धार्मिक मनुष्य, हे धर्म को रक्षा करने वाला ज्ञानी मनुष्य, जो जिसका जानकारी है, जो जानता है, समझता है, हे समझदार मनुष्य। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से, सूर्य अपने प्रकाश जब हमको मिल जाता है पृथ्वी के ऊपर, तब चोर भयभीत होकर के छुप जाता है, वो चोरी नहीं करता है। दिन में चोरी नहीं हो सकता, उसको रात का इंतजार करना पड़ता है। वो डरता है ये सूरज के किरणों को कि हाँ, अब मैं चोरी करूं तो पकड़ा जाऊंगा। ठीक वैसे व्याघ्र आदि हिंस जंतुओं भी अपने अपने जगह में छुप जाते हैं, चुपचाप रह जाते हैं। यहाँ इसी अलंकार देते हुए मनुष्य को कहा जा रहा है, जैसे सूर्य अपना प्रकाश के कारण सारे दुष्टों को भयभीत करके रखता है। चोर डाकू ये सब दिन में नहीं करते हैं, रात को इंतजार करते हैं। और रात में अगर कहीं लाइट भी जल रहा है तो उनको कष्ट होता है, वो चोरी नहीं कर सकते, पकड़ा जाएंगे। कहीं कैमरा होगा, पकड़ा जाएंगे। वो भयभीत जिंदगी वो सूरज के कारण, जैसे सभी धरती पर सभी लोग जो दुष्ट है वो भयभीत होते हैं, सभी लोग नहीं। अधार्मिक लोग भयभीत होते हैं और धार्मिक लोग सुखपूर्वक रहते हैं जब सूरज उगता है। सूरज का प्रकाश से इस धरती से जैसे दुष्ट भयभीत होता है, वैसे तुम भी विद्वानों को कह रहे हैं, परमात्मा ज्ञानी को कह रहे हैं, धार्मिकों को कह रहे हैं, अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति को कह रहे हैं, तुम भी वैसे अपना प्रकाश से सभी दुष्टों को दलन कर, दमन कर, बंद कर, नष्ट कर, ये तुम्हारा कर्तव्य है। क्योंकि तुम विद्वान हो, ये तुम्हें शक्ति दी गई है। और ये जो शक्ति का प्रकाश करना, ये स्वतः होता है। जैसे सूरज आए और अंधेरा हो, ऐसा नहीं हो सकता। सूरज आए तो उजाला ही होगा। ठीक वैसे परमात्मा कह रहे हैं, हे विद्वान, तुम जहां जहां रहोगे वहां वहां अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो फिर तुम उसको अपना तेज से, सूरज का तेज, विद्वान का अपना तेज से, ज्ञानवान का अपना तेज से उसको भयभीत करो। उसको भयभीत करना, उन दुष्टों को डरे रहना, डरा करके रखना, ये तुम्हारा धर्म है। वे निश्चित भाव से कष्ट में रहें, क्योंकि वो अधार्मिक हैं। अगर ये अधार्मिक व्यक्ति, अगर दुष्ट व्यक्ति डर के नहीं रहेंगे तो कौन डरेगा? धार्मिक व्यक्ति डरेगा, जो अपना पुण्य कमा रहा है वो डर के रहेगा। ये नहीं होना चाहिए। हमको इतने जाने कि धर्म का अर्थ दूसरों को पीड़ा देना ये तो नहीं है, लेकिन अधर्मी को पीड़ा देना ये धर्म है। जो अधर्मी है उसको दबा करके रखना ये धर्म है। तो यहां पर कह रहे हैं, हे विद्वान, तुम अपने प्रकाश से, अपने विद्या के ज्ञान की बल से
सभी लोगों को, सभी दुष्ट लोगों को डरा करके रखो। वे तुम्हें और ये संसार का धार्मिक लोगों को डरने की आवश्यकता है। अगर तुम डरा रहे हो तो तुम धर्म कर रहे हो। फिर कह रहे हैं, शत्रुओं का निवारण कर, प्रजा को सुखी कर। अगर आपके आमने सामने चारों ओर आपके शत्रु हैं, तो आप क्या सुखी हो जाएंगे? ये संभव नहीं है। आपके चारों ओर आपके मित्र रहना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि रे धार्मिक, तुम्हारा ये धर्म है, ये कर्तव्य है, ये पुण्य काम है कि सारे अधर्मी को नाश करो, उनको दबा करके रखो, वे डरे। ये जो युद्ध है, ये देव और असुरों के बीच में, ये युद्ध कभी नहीं रुकने वाला है। कुछ पुण्यात्मा रहेंगे और कुछ पापात्मा रहेंगे ही। सत्ययुग हो, कलियुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, कोई युग ऐसे खराब अच्छा नहीं होता। ये तो जैसे कुछ मन की भ्रांतियां हैं। हमको इतने समझना पड़ेगा कि धर्म को जययुक्त करना पड़ता है। धर्म का जय, अधर्म का ह्रास, अधर्म का नाश, ये केवल नारा देने से नहीं होता है। हमको उस अधर्मियों को बंद करना पड़ता है, बल प्रयोग करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। ये कर्तव्य धार्मिकों का धर्म देगा उनको। अगर ये कर्तव्य धार्मिक लोग नहीं कर रहे हैं तो वह पापाचरण करने के कारण पाप से वे ग्रसित होकर के वे नष्ट होते हैं, जो कि आज की स्थिति में हम सभी हिंदुओं का है। हम कह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, रावण को राम ने मारा, बेवजह मारा। कृष्ण कितने प्ररोचित कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, कि रे अर्जुन, तुम अपना धनुष यहां नीचे नहीं रख सकते, उठा उस गांडीव को और समस्त दुष्टों को संहार कर। सब पढ़ते हैं, पर हम उससे आचरण नहीं लाते। बस पढ़ दिया तो समझ लेते हैं कि धर्म हो गया। ये कायरता हमारा धर्म नहीं था। हम ये सोने की चिड़िया राष्ट्र में हम एक एक वीर संतान थे। अधर्म किए। क्या अधर्म किए? अधर्मी को नष्ट नहीं किए हम लोग ने। श्री कृष्ण जी का हजारों उदाहरण है। वो कितने कितने लोगों को, कितने कितने दुष्टों को नष्ट किए हैं। श्री रामचंद्र का भी कितने उदाहरण है। हम सिर्फ रामायण महाभारत पढ़ लेते हैं, आचरण में नहीं लाने के कारण हम अधर्मी हैं। इसलिए हमारे अधर्मी होने के कारण ये राष्ट्र दब रहा है। ये राष्ट्र का जो धार्मिक व्यक्ति है, वे सब के सब डरे हुए हैं, और अधार्मिक, पापाचारी, म्लेच्छ व्यक्ति वो हमारे ऊपर भारी होते चले जा रहे हैं। अतः हमको सही धर्म अपना जानना पड़ेगा, और सही धर्म यही है कि अधर्मी को नाश करो, अधर्मी को दमन करो। अधर्मी को डरना, ये डरना धार्मिकपण नहीं है। ये छुप जाना, ये शूद्रपण है। आप अगर ब्राह्मण है तो विद्या के आधार पर अधर्म को काटो। आप अगर क्षत्रिय हो सच में, तो बल प्रयोग करके उस सामने होने वाले अधर्म को काटो। और वैश्य है
तो पैसा दे करके कसाई से उस गाय को खरीद लो और बचा लेना, ये तुम तीनों का, तीनों वर्गों का धर्माचरण है। ये था पहले, इसलिए हमारा राष्ट्र सोने की चिड़िया हुआ करता था। दुर्भाग्य है कि आज ये स्थिति नहीं रहा। इसलिए पिछले 4 मंत्रों में जो संदर्भ है, परमात्मा बार बार 4 दिन हुआ कह रहे हैं। उनका आदेश है कि अधर्म को नष्ट करना, दमन करना, ये तुम्हारा पुण्य काम है। इस प्रकार से कल भी 6 यज्ञ के बारे बताया गया था। परसों भी इस लाइन पे ही परमेश्वर अन्याय को बंद करने के लिए बोले थे, व्याख्या आया था। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी इसको सही सही अपने मन में उतारेंगे। इत्योम।